हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पे बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है और हमें 2/7, 3/7 और जो भी इसमें नंबर्स दिए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। और उसमें हमें जो वैल्यू निकालनी है ना, उसमें पूरा डिवीजन नहीं करके दिखाने, जैसे 2/7 है तो हम उसे डिवाइड करें, नहीं, हमें जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से हमें इसका आंसर निकालना है। तो चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें 1/7 की क्या वैल्यू दी हुई है? हमें 1/7 की वैल्यू मिली है 0.142857 पे रैकलिन। और हमें निकालने को क्या कहा गया है? हमें निकालने को कहा गया है टू फाइंड 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड लास्ट 6/7। हमें इनकी एक्चुअल कैलकुलेशन यानी एक्चुअल डिवीजन करके इनकी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें जो ये वैल्यू दी है उसी के हिसाब से इनकी वैल्यू निकालना है। तो हम पहले 2/7 की वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम 2/7 को कुछ इस तरह से लिखे कि 2 इंटू 1/7, तो क्या इसमें कुछ गलत होगा? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम जब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यही आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 1/7 की वैल्यू तो हमें पहले से ही गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए करते हैं। 2 तो हम यहीं पे रखेंगे, अब 1/7 की जगह जो इसकी वैल्यू दी है वो पुट कर देंगे, जो कि है 0.142857 पे बार। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो क्या बहुत ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन हो गई? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल मल्टीप्लाई मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे आप ये पहले लिख लीजिए बड़ा वाला नंबर, इसमें बार है ना, तो हम अब पहले बार नहीं लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली यहाँ पे रखिए जैसे हर नंबर के लिए रखते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 1 कैरी यहाँ पे चढ़ जाएगा। 2 5 जा 10, 10 पे हम 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर इसका 1 कैरी यहाँ पे चढ़ेगा। 2 8 जा 16 प्लस 1 17, यहाँ पे अब 1 कैरी चढ़ गया। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2 1 जा 2 और पॉइंट लगा देंगे। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने बिल्कुल सिंपली मल्टीप्लाई करा है, कोई हार्ड कैलकुलेशन इसकी है नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब सोच रहे होंगे आप कि इसका बार कहाँ गया? तो बार कहीं भी नहीं गया, हम बार ऐसे ही लगा देंगे। पहले इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, फिर इसके ऊपर बार लगा दो। तो हमने इसकी इस तरह से इसके 2/7 की वैल्यू निकाल ली है विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अब हम 3/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इसको भी इस तरह से लिख देंगे 3 × 1/7 और इसमें भी हम वैसी वैल्यू पुट कर देंगे 1/7 की। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 0.428571 पे बार। अब इसी तरह से हम 4/7 का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 × 1/7। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि है 0.142857 पे बार। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.571428 पे बार। तो अब 5/7 की वैल्यू इसी तरह से निकाल लेते हैं। इसे भी हम इसी फॉर्म में लिख देंगे और फिर 5 को से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, बस इसमें आपको किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना है और फिर वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.714285 पे बार। अब ऐसे ही हम लास्ट कर लेते हैं अपना 6/7। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब 1/7 की वैल्यू इसमें भी पुट कर दीजिए। तो ये हमने 1/7 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.857142 पे बार। आप देख सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन भी उतनी हार्ड नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद इस पे बार लगा देना। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। थैंक यू।